ये भारतवासियों का भक्ति मार्ग का एक गीत है। देवताओं के आगे भी मंदिर में जाके कहते हैं, तमेव माता पिता तमेव तमेव मंदिष्ट सखा तमेव तमेव विद्याधर्म। विद्या माना ज्ञान, धर्म माना धन, ज्ञान रतन। तमेव विद्याधर्म तमेव मम शरण। तो शरण अभी किसके शरण आते हैं, बात हुई ना बच्ची। अभी माता पिता, फिर गाते हैं कि माता पिता हम बालक तेरे। देखो मैं माँ किसकी समझने का नहीं, तो योग की बात तो नहीं है, संन्यासों को कह भी नहीं सके, बिल्कुल नहीं। हाँ इतना है कि मंदिरों में जाकर के ये देवताओं को कहते हैं, फिर जो सामने आया उनको ऐसे कह देते हैं। वह तो समझ की यह बात है ना बच्चे। मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ये कौन हो सकते हैं, सवाय परम पिता परमात्मा। ठीक है ना बच्चे। अब उनकी गोद चाहिए, क्योंकि माँ उनकी होती है। अब वो गोद मिलेगी तो जाके द्वारा क्यों खुद आकर के ये दलाल बनते हैं सगाई करने के लिए। अभी सगाई जब करते हैं परम पिता परमात्मा से, खुद परमात्मा है ना बच्चे। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु। कलही भी गुरु नहीं, वो गुरुओं के लिए तो गाया जाते हैं, गुरु सब अंधले चेले सबकी सत्यानाश। भाई ठीक है, हाँ गाए जाते हैं नहीं बच्चे। कहा भी जाते हैं कि गुरु बिगर घोर अंधियारा। अभी सोझा होते हैं सत्य को कहा जाते हैं। तो जब वो सतगुरु आवे ज्ञान का सागर, तब सोझरा हो अर्थात सतयुग हो, अर्थात ब्रह्मा का दिन हो। तो जरूर ब्रह्मा की रात हुई, शिव बाबा कहे मुझे इस समय में ही आना है। देखो बहुत समझने की बात है। अब बाप शिव बाबा आया हुआ है, ठीक है ना। ये ब्रह्मा द्वारा ये बच्चे खड़े हैं, बैठे हैं, सब जानते हैं कि तुम मात पिता। देखा हा? ये प्रजा पिता ब्रह्मा, ये सभी ब्राह्मण कुल। अब ये जानते हैं कि हमको माता पिता की गोद में आने से, अभी किसकी गोद है, शिव बाबा की, ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा के तन में। ठीक है ना बच्ची। अभी माता और पिता जगदम्बा को भी कहते हैं और जगत पिता को भी कहेंगे। ठीक है ना बच्ची। अब ये तुम आए हो ये गोद में लेने के लिए। देखो ये खड़ा है नहीं, हाँ ये बाप और दादा खड़ा है। अभी बाप और दादा खड़ा है और बाहर पसारे खड़े हैं वही माता पिता। और जो इस गोद में आते हैं, जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं, बस बना और कोड़ी से हीरे जैसा बना। बाप की गोद में आया क्यों, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। अर्थात स्वर्ग का मालिक बनेंगे और है भी राजयोग, राजाओं का राजा बने तुम सभी आते हो। ये तो ठीक है नहीं। प्राप्ति के लिए बहुत प्राप्ति है, अथा प्राप्ति। तुम किसको भी, तुम माता पिता, तुम और कोई को सन्यासी को कभी नहीं कह सकेंगे। ठीक है ना बच्चे। अभी तुम ये जानते हो कि हमको शिव बाबा उनकी जयंती हो चुकी है, वो आए हैं बरोबर बाप फिर इस पति दुनिया को पावन बनाने, अथवा इसे कलयुगी दुनिया को, वाहेल को कहो या नक को कहो, स्वर्ग बनाने। अभी ये बच्चे इतने सब बैठे हैं, किसके बच्चे हो सकते इतने, जरूर प्रजा पिता ब्रह्मा के होंगे नहीं। प्रजा पिता यानी ये प्रजा, अभी ये सब जानते। ब्रह्मा को कहते हैं मम्मा बाबा, ब्रह्मा और सरस्वती को मम्मा बाबा कहते हैं ना बच्चे। अब ये जानते हैं कि इनकी गोद में आने से माता पिता शिव बाबा मम्मा ये बाबा, इनके गोद में आने से हम बरोबर स्वर्ग के मालिक बने रहे हैं। इसको ही कहा जाते हैं राज योग और ज्ञान।
अभी योग सिखलाते हैं किसके साथ? अपने साथ। तो बीती सो बीती देखो ना बच्ची, जो भी दुनिया चक्कर लगा के इस तक आई है, ये होगा कलयुग का अंत, सतयुग की याद। इसको कहा जाता है संगम युग, कॉन्फ्लुएंस युग, कल्प का कॉन्फ्लुएंस। युग का नहीं कॉन्फ्लुएंस, नहीं कल्प कॉन्फ्लुएंस की। युग की कॉन्फ्लुएंस में ऐसे हो नहीं सकते कि पति से पावन दुनिया होनी है, कल युग से सत्युग की दुनिया। तो बाप कहते हैं मैं आता भी अब हूँ, तुम बच्चे आए हुए हो, कहते हो हम कल पहले माँ पे फिर से मिले आए, कल्प कल्पांतर मिलते ही आए हैं, कल्प कल्पांतर मिलते ही रहेंगे, ये नहीं बाबा कहते हैं नहीं, हम तुम और ये सभी आज हैं, कल पहले थे, कल्प कल्प होंगे, फिर से मिलेंगे। बच्ची ये माँ भाई माँ भात लड़ाई ये है गीता के एपिसोड की, यानी गीता का इस समय में एपिसोड या पार्ट कहो रिपीट हो रहा है, रिपीट यानी फिर से बाप आकर कर करके इस भारत को गीता से भारत स्वर्ग बना है। ऐसे नहीं है कि द्वापर में कोई गीता आकर के सुनाई या कृष्ण सुने, नहीं, ये सब तो झूठ हो गए ना बच्चे। गाय भी जाते हैं, झूठी माया झूठी काया, काया भी झूठी है, जो उपाय तत्व वो तो झूठे हैं, माया ने झूठा बना दिया है सबको, ठीक है नहीं। आत्मा को भी झूठा बना दिया है, जो कुछ आत्मा बोलती है झूठ बोलती है। साधुओं की आत्मा झूठ बोलती है, कहती है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सो कहते आते हैं जन्म जन्मांतर है, उसे क्या फायदा हुआ, कौन सा बात मीठा हुआ। बच्चे से पूछो तुमको मालूम है ईश्वर का है, मेरे में, तेरे में, फलाने में, तेरे में। तो बाबा कहते ये तो तुम करते आए हो, बरोबर शास्त्र करते आए हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान और भक्ति, ज्ञान माना ही सत्युग और त्रेता जन्म ब्रह्मा का, भक्ति माना ही द्वापर और कलयुग। ये चक्कर फिरता है, ज्ञान भक्ति चक्कर फिरता है। बाप आकर के भक्ति से दुर्गति होती है। अभी दुर्गति का अर्थ तो समझे नहीं, धक्का खाना, धक्का खाते 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 भक्ति के फिर देखो भगवान आके के मिलते हैं। अब देखो अभी खड़ा है नहीं बरोबर, जिसको तुम माता पिता कहते हो आया हुआ है बरोबर, तुम जानते हो माता पिता से हमें अभी वर्षा ले रहे हैं, जितना जो पुरुषार्थ करेगा इतना उनको फल पाना है। एम एन ऑब्जेक्ट है राजयोग, अर्थात राजाओं का राजा बनने का, ठीक है नहीं। तो हो गई पाठशाला। कौन बच्चे कराते हैं? भगवानो वाच्य। कौन सा भगवान है? वो भगवान खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप हूँ। चैतन्य होने के कारण, मैं बीज होने के कारण, मैं सारी जो मेरी रचना है उसके आदि अंत को मैं जानता हूँ और कोई भी नहीं जानता। अतः मैं ही आकर के बच्चों को अपना रचता, अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। मैं एक ही वार आता हूँ, पतितों को पावन करने, व इस नर्क को स्वर्ग बनाने, अथवा कल है युग को फिर सतयुग बनाने। तो मेरा आना होते है संगम युग पर। अभी कितनी सहज बातें बाप समझाते हैं और कहते हैं कि बच्चे ये आधा कला भक्ति का तुम पहले अव्यभिचारी भगत थे। पहले पहले कौन भगत बने? जो पूज्य थे श्री लक्ष्मी नारायण, जो फिर देवता से खिचड़ी बने, फिर वो पहले उनको वैश्य बनना है नहीं, वह मार्ग में आना है जरूर। तो पहले पहले वे पूज्य से पुजारी बने, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य से पुजारी बने। शुरू किया पहले अव्यभिचारी योग, किसके साथ? शिव बाबा के साथ। सतोप्रधान भक्ति, समझा नहीं? उसको कहा जाता है सतोप्रधान भक्ति। फिर सतोगुण से फिर आई नीचे, आस्ते आस्ते फिर रजो में आई, फिर तमो में आई। तो अभी तमो प्रधान भक्ति, सब तमो प्रधान। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको सतो कह देना कि सतो प्रधान, तो सत्य को कहा जाते हैं। तो अभी देखो ये कौन है, किसके आकर के गोद में, देखो गोद का गोदाम हो गया नहीं। हाँ? बच्चों के बाबा ये
गोद का गोदाम बन गया। जो भाई गोदाम है नहीं, इतने बच्चे, बाबा और मम्मा कौन कहेंगे किसको? साधु संत महात्मा तो नहीं है ना कोई बच्चे यहाँ। संतों को तुम महात्मा कह नहीं सकते हो, क्योंकि वो बच्चे है निवृत्ति मार्ग या प्रवृत्ति मार्ग। बाप समझाते हैं तुम कल की बात भूल गए हो। ये कल तुम्हारा ये दिल्ली व ये भारत ये परस्थान था, श्री लक्ष्मी नारायण का राज था। ये भी भूल गए हो कि राधे और कृष्ण स्वयं लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण कोई द्वापर में नहीं आते हैं, नहीं। राधे और कृष्ण सच्चू के 16 कला संपूर्ण माताएं उनको झूलती है जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है। फिर रेस कर करके वो जो राम के भगत है नहीं, आगे नहीं झूलते थे रामचंद्र को। अभी हर्षित तो होता है नहीं, तो रामचंद्र को भी अभी कोशिश करते हैं झुलाने के लिए, कि क्यों ये बड़ी कम क्यों जावे। परंतु है तो कृष्ण ने, कृष्ण ने ये कार कतल वगैरह करते हो, चाहे वो अलबिंद्रा बंद चंद भजो राधे गोविंद कुछ ऐसे कहते हो, मुझे भी कार कत होते हैं राधे गोविंद राधे गोविंद। अभी राधे गोविंद वो तो सत्युग में थे ना बच्चे थे। फिर स्वयं किया लक्ष्मी नारायण, ठीक है नहीं। तो बाबा ने उस दिन कथा बताई, वो भगत आया है तो नाम रख दिया, और झांझ बजाते आया, स्वयं होता था लक्ष्मी नारायण का। तो आए नारायण को कहा एक दंड कथा बनाई हुई है दृष्टांत के माफिक, बाबा कैसे समझाते हैं। आया बोला लक्ष्मी नारायण मेरी दिल है कि मैं लक्ष्मी को भरूं। भाई तुम पढ़ी होगी कोई कथा, एक नारद की है कि नारद चोटी दे देते हैं। हाँ सुनो, तो उनको कहा स्वयं होता था हम लक्ष्मी बने। बोला हाँ तुम लक्ष्मी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? अच्छा तुम जाना तुमको लक्ष्मी बनेगा। अच्छा वहां जब लक्ष्मी वो हाल लेकर के स्वयं का फिरती रही, तो जब नारद उनके सामने आया तो उनको आईना दिखलाया कि देखा तो मैं तो बंदर हूँ, देखो मैं लक्ष्मी को कैसे करूंगी। अभी ये बताओ कि सभी भारत सब में बंदर है नहीं, 5 विकार में वो है। अच्छा जो बंदर होंगे 5 विकार में तो लक्ष्मीपति कैसे बनेंगे बच्चे? जो ज्ञान उठाएंगे पवित्र बनेंगे, 5 विकारों पर जीत पहनेंगे, वही लक्ष्मी को पहनेंगे नहीं। तो तुम किस लिए यहाँ आते हो? हर एक कहते हैं कि मैं लक्ष्मीपति बनूं या नारायण की लक्ष्मी बनूं, ठीक है ना बच्ची? नारायण बनना है व लक्ष्मी बननी है, या तो नारायण को बनना है या नारायण को लक्ष्मी बनना। ये ताकि देखो कैसे वंडरफुल है। तुम यहाँ आए हो नहीं, बंदर से लायक बनने, लक्ष्मी को वरने, नारायण को वरने, नर से नारायण बनना या नारी से लक्ष्मी बनना, तो जरूर बनेंगे नहीं आपस में। देखो ये कहाँ लगाई दिया बैठकर। अभी देखो ये बाप कभी कोई आके पूछते हैं बाबा बाप से योग कैसे लगावे? अरे मुझे बाप से योग कैसे लगावे ये कोई पर्सन भी कोई सेंसिबल उठा सकते हैं? तुम अपने लौकिक बाप से ये बुद्धि योग कैसे लगाते हो? याद नहीं आता तुम लौकिक बाप तुमको? अभी लौकिक बाप के लिए तो नहीं पूछते हो नहीं, फिर पूछते वो खुद ही कि बाबा, अभी कहते भी हैं बाबा को शिव बाबा। बाप ने कह दिया है कि बच्चे मन मना भगवान मुझे याद करो, ठीक है नहीं? तो तुम्हारा भी कर्म सब में नाश होगा। अभी बच्चे अपन को देही अभिमानी समझ करके अगर पर्सन पूछे तो पर्सन उठ नहीं सकते कि हम आत्मा है, हमको बाबा ने फरमान किया है कि मुझे याद करो, तो तुम्हारा भी कर्म में नाश होगा, ठीक है ना बच्चे? अभी कौन कहता है? वो कहते हैं मुझे याद करो। अभी लौकिक बाकी तो बात ही न रही, लौकिक बाकी तो सब याद करते हैं। अभी यहाँ के ब्राह्मण आकर के अगर कोई पूछे कि बाबा हम शिव बाबा को कैसे सजीव याद कर, शिव बाबा को कैसे, बाबा को सजीव याद न करें, ये पर्सन पूछ रहे। तो बहुत ही ऐसे पर्सन पूछते हैं बाबा हमारा सदा योग कैसे लगे? अरे पर तुम्हारा बाप से सदा योग नहीं लगा था, वो तुम्हारा लौकिक बाप है, तुम्हारा परलौकिक बाप, वो तुमको दुख देने वाला, उससे तुम्हारा सदा योग लगा, काम कटारी चलाने वाला, तुमको दुख पिलाने वाला, जो तुमको वो अमृत पिलाए कर करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम कहते हो बाबा, उस बाबा से बाबा के साथ योग कैसे लगाने? योग बाबा से योग कैसे? बाबा कहते हो, शिव बाबा कहते हो, परमधाम के वाली कहते हो, फिर कहते योग कैसे लगा रहे? ये भी कोई बात है, ये भी इतना अक्ल नहीं है बुद्धों में।
योग लगाना तो बिल्कुल ही सहज हुआ ना बच्चे, इसमें कोई बात मोस्ट इजी कहते हैं। बाबा कहते हैं अभी योग, उस बाप को इतना नहीं याद करना होता है जितना उनको याद करना है, क्योंकि उसने सर्वशक्तिवान बाप ने जो सुर का मालिक बनाते हैं, जहाँ प्राप्ति अथाह है, वो बोलते हैं अभी तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम सबका अभी एक सतगुरु, तुम्हारा कोई भी गुरु कभी नहीं आएगा। और फिर ऐसे भी मत समझो बुढ़ा होंगे तब गुरु करेंगे, नहीं बची बुढ़ा वन परस्त अवस्था आज वैसे गुरु किया जाते हैं, तो बिल्कुल कायदे नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जरूर करना भी ऐसे ही गुरु है, जब हम फुर्सत हो जावे और गुरु करना है निर्वाण धाम के लिए पुरुषार्थ करने के लिए, तो मान परस्त अवस्था लेते हैं, अर्थात वाणी से परे वन परस्त में जाने के लिए कोई गुरु कर करके पुरुषार्थ करना, समझा नहीं। वो हुआ 60 वर्ष के बाद करना चाहिए, पर तो आजकल के कलयुगी गुरुओं ने सबको छोटे बड़े लेने को वो गुरु बना दिया है, चेले बन गए हैं। जिन गुरुओं से अथाह गुरुओं से बहुत गुरु होते आए हैं, परंतु आखिर क्या हुआ, अनेका गुरुओं अनेका फॉलोअर्स, तो क्या हुआ है गुरु जिनके अंधले, क्योंकि है अंधों के औलाद अंधे है नहीं, माया ने तो सबको अंधा कर दिया नहीं, तो अंधों के लिए तो वो लाठी, कलयुगी गुरु को तो लाठी नहीं चाहिए ना, मनुष्य की मनुष्य लाठी नहीं है, सबके अंधों के लाठी है प्रभु आप, देखो ठीक है ना बच्चे, फिर बाप ने आकर दिए बरोबर, सभी है अंधे के औलाद, अंधे में सब बाप है, सभी है आशी संपदा। अभी कलम करने वाले माफिक मैं फिर कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ तुम्हारा बाप कहते हैं नहीं, या बाप को भी कोई राय नहीं है तुमको अभी शरीर मत मिलती है, शिव बाबा और ब्रह्मा की मत मिल रही है, क्या उनको भी तुम बच्चों को मत देनी है तो बाबा ऐसे न करो ऐसे करो, ऐसे बाबा आए हैं श्रीमत भगवान, श्रीमद भगवत गीता, भाई कौन है गीता का भगवान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तो है ही परमपिता परमात्मा, जो कृष्ण को भी जो तमो प्रधान में आ जाते हैं उनको श्रेष्ठ बनाते हैं लक्ष्मी नारायण जैसा। कुछ समय से हो या समय से नहीं हो, या माया ने तुमको गॉड का ताला लगा दिया, बुद्धि को पत्थर बुद्धि कर दिया। सहज बात बाप फिर से आके कहते हैं बच्चे सबको वापस जाना, बच्चों को भी वापस जाना। ये मौत जब बाप से गिरेंगे तो क्या कोई गुरु करने बैठ जाएंगे, ये सब मर जाएंगे। छोटे बड़े का अभी वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े को अभी वापस जाना है, वानप्रस्थ कहा जाता है वापस जाने के लिए पुरुषार्थ करना या जाना। निर्वाण धाम भी उसको कहा जाते हैं, इनकॉर्पोरेट वर्ल्ड भी उनको कहा जाते हैं, निराकारी दुनिया भी उसको कहा जाते हैं। निराकारी दुनिया तो दुनिया माना ही दुनिया यानी आत्माओं की दुनिया। तो बाबा बच्चों को समझाया गया जैसे ये झाड़ है उल्टा मनुष्य का, तैसे वहाँ फिर झाड़ है आत्माओं का। हर एक धर्म की सेक्शन है, वहाँ से वो सब आते रहते हैं, समझे ना बच्चे। तो बाप बच्चे को इतना समझाते हैं कि इतनी सहज बात समझाता हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं। यहाँ से ये लक्ष्य पकड़ कर करके कायदे अनुसार शिव बाबा कहते हैं कि कहाँ भी जाओ, अमेरिका जाओ, विलायत जाओ, कहाँ भी जाओ, सिर्फ क्या काम करो, मुझे अपने शिव बाबा को याद करते रहो। जितना याद करेंगे इतना विकल्प राशि होगा, और जितना याद कर सको वो रखो अपने पास। वो लिखत में क्या कहते हैं, क्या हम सारे दिन में इतना याद करते, जो प्रैक्टिस पर जावे, जो अंत समय में फिर तुम्हारी बुद्धि का योग बाबा के साथ हो, समझा नहीं। ये पुरुषार्थ करने से होता ही रहता है। अभी पुरुषार्थ की तरह समझाते हैं, कहाँ भी बचे जाओ, ऑफिस में जाओ, टेबल पर जाओ, खाते जाओ, पीते जाओ, काम भी जाओ, सिर्फ शिव बाबा को जितना फुर्सत मिले याद करो बस। कहाँ भी कोई मना नहीं कहते बैठो नहीं, ऐसे नहीं कहो काम बैठने मुझे योग दिखलाओ, मुझे दृष्टि से कुछ भी नहीं, कहाँ भी हो भले याद करो। और फिर किसको याद करो, सुख धाम को याद करो। वो हो गया शांति धाम, वह सुख धाम, यह दुख धाम। ये कोई शांति धाम नहीं है,
यह दुख धाम, वो है सुख धाम। शांति धाम है अपना निर्वाण धाम, जहाँ से हम पंजे या पिंडे या आत्माएं आती है इसे कर्म क्षेत्र पर ड्रामा में पाठ बजाए। तो बच्चे सभी है मनुष्य मात्र इस ड्रामा के ऊपर एक्टर पाठ बजाते हैं। हम आत्माएं आती है कर्म धाम से, या हमको चोला मिलते हैं, फिर हम पाठ बजाते, एक चोला छोड़ करके फिर दूसरा चोला बजाती है, पाठ बजाती है। देखो इसको ड्रामा कहा जाता है। अब इस ड्रामा के आदि मध्य अंत क्रिएटर डायरेक्टर रचता और रचना के आदि मध्य की नॉलेज क्या जानवर सीखेंगे, पशु पक्षी सीखेंगे, मनुष्य सीखेंगे ना बच्चे। जाना होना चाहिए नहीं कि ये सारी ड्रामा के हम एक्टर्स हैं, परंतु इनका क्रिएटर कौन है? हाँ, क्रिएटर कह देंगे कि गॉड फादर है। अभी गॉड फादर है ना, उसको शिव कहेंगे ना बच्चे। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी भी तो अलग है ना सर्विस। ऐसे नहीं कहेंगे प्रेसिडेंट भी वही है, प्राइम मिनिस्टर भी वही है, MP भी वही है, MLA भी वही है, भीतर भी वही है, ठिकर भी वही है, कुत्ता भी वही है, बच्ची भी वही है। कोई बात है कोई? तो बाप बच्चे समय आते हैं बच्चे। अभी है अंधेरी नगरी चरबत राजा टके से भाजी टके से खाजा। सुना है कभी ये बात? सभी एक है। तो कुत्ता बिल्ला और शूद्र ब्राह्मण भंगी है, सभी एक ही। ये क्या धर्म ही नहीं है? धर्म को मानते ही कोई नहीं है, बस धर्म है नहीं। तो बस देखो गवर्नमेंट में धर्म, रिलीजन इज माइट, देखो ऐसे गाया नहीं जाते हैं। अच्छा, रिलीजन स्थापन कराने वाला तो बाप है नहीं। और रिलीजन कौन सा स्थापन करते हैं? बाप। देखो कौन सा भारत में देवी देवता धर्म की रिलीजन स्थापन करते हैं। कितना तुम रिलीजियस कभी बन रहे हो, अभी आस्तिक बन रहे हो, आगे नास्तिक थे। बस आस्तिक बनने के लिए तुमको गोद लेनी पड़ती है उनकी, और देखो स्वर्ग का मालिक बन जाती है। नास्तिक होने से कंगाल, देखो वर्थ लाइक अ पेनी, और फिर वर्थ पाउंड बनते हो। ऐसे कहा जाता है बच्चे, पेनी टू पाउंड। तो भारत पाउंड था, अब पेनी नर्क है। ये सभी जो मनुष्य मात्र है, ये रौरव नर्क में ये खाते पीते। अभी रौरव नर्क वो नहीं गर्भ वाला, तुम देखते हो जो भी बच्चियां पैदा होती है, ये एक को खाती है, मारती है, चिल्लाती है, एक को ऊपर काम कटाई कराती है, दुख भोगते हैं। और क्या है? बाप बच्चे की लड़ाई, बच्चे की लड़ाई, स्त्री पुरुष की लड़ाई, ये नेशन की लड़ाई। देखो क्या हाल है। इसको क्या हेल नहीं कहेंगे बच्चे? हाँ, बच्चे सब मानते हैं कि बाबा ये हेल है। क्यों कहते हैं? भाई जब मरा लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, तो लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड कहाँ से? हेल से। तो हेल तो मानेंगे नहीं, स्वर्ग में तो नहीं कहेंगे लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, जबकि हाई हेवन में कहेंगे, या लेफ्ट फॉर वैकुंठ या स्वर्गवासी वा कहेंगे स्वर्ग में? नहीं ना, नर्क में कहेंगे नहीं। तो नहीं मानते हैं, बराबर नर्क में गोता खाते रहते हैं, पता ही नहीं पड़ता है, इनको कोई समझाने वाला नहीं है, और घोर अंधेरा हो गया शास्त्र के कारण। तो बच्चे बाबा को ऐसे नहीं कहते, बच्चे को भक्ति छोड़ दिया ना, कभी किसको नहीं कहते। जब ज्ञान की चटक में आ जाएंगे और देखेंगे सब ज्ञान में, तो बरोबर हम बाप से इनहेरिटेंस ले रहे हैं। अभी हम 100 लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, अभी हम 100 लक्ष्मी नारायण को पूजा करेंगे नहीं, हम 100 बन रहे हैं। लेकिन भक्ति किसकी करें? फिर क्या होगा? जब ज्ञान की खुराक करते होंगे नहीं, भक्ति आप ही टूट जाएगी। तो ज्ञान जिंदाबाद, तो भक्ति आप ही मुर्दाबाद हो जाएगी, समझा? फिर जब ज्ञान मुर्दाबाद होते हैं तो भक्ति जिंदाबाद। भाई ज्ञान भक्ति, भक्ति ज्ञान। अभी तुम्हें समझाते रहते हैं ना बच्चों को अच्छी तरह से, तो बच्चे समझे। अभी मौत है सबका, छोटे बड़ों का भी, बच्चों को भी यही सिखलाओ, चित्र दे दो शिव बाबा का, समझे? और उनको समझाए दो बच्चे। और शिव बाबा को याद करो। हाँ, शिव बाबा परम धाम में रहते हैं, हम भी परम धाम से आते हैं, शिव बाबा परम धाम में रहते हैं। शिव बाबा को याद करो, तो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे, क्योंकि बाबा का वास्ता है। अब जिस बाप से इनहेरिटेंस मिलते हैं 21 जन्म का, और आकर के पूछे उस बाबा को हम कैसे याद करें अस्थायी, ये भी कोई बात है। अच्छा, पढ़ाई कैसे पढ़ें? पढ़ाई कैसे करो? कुछ भी तुमको नहीं, कागज पर नहीं चाहिए। शिव बाबा को याद करो और अपने ईश्वर को याद करो, राजा को याद करो,
विष्णु पुरी को याद करो, बस कहाँ भी जाओ जाके याद करो और देखो तुम बहुत अच्छी तरह से वर्ष पाएंगे, क्योंकि बादशाह स्थापन हो रही है ना बच्चे, इसमें तकलीफ है। हाँ ये जरूर है कि कोई नक्सल में, जैसे जैन को कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, तो कहाँ भी रहे थे जीवन मुक्ति पाए। जीवन मुक्ति का अर्थ पहले क्या है? हाँ, सभी जीवात्माओं को बाबा आए मौत देश से माया के मुक्त करने, तो सबको जीवन मुक्ति मिलती है ना बच्ची। हाँ, तो सभी को जीवन मुक्ति है क्या? सत्य युग में आकर के सभी कच्चे जीवन मुक्त हो गए? बाबा कहते नहीं बच्चे, जो आकर के बच्चे बनते हैं सभी गोद में आते हैं, गोद हुई ना, गोदाम हुआ ना, गोद का ऐसा कोई गोदाम होता है कभी? सुना पिता पिता, पिता माना क्या? स्त्री और पुरुष। पिता पिता, पिता और माता, पिता माता से बात समझना चाहिए नहीं। तो माता पिता हम बालक तेरे तुम्हारी कर पाते सुख स्वर्ग के 21 जनों के सुख घरे मिलने के लिए हम पुरुषार्थ करें, फिर उनके बाद स्वर्ग आएंगे। विदा सामने खड़ा है, अभी देखते तो है बराबर सब जानते, सभी ढेर इतना ढेर थे नहीं, अभी झाड़ आस्ते आस्ते वृद्धि को पाते जाएंगे। जिन्होंने कल पहले जितना जो पुरुषार्थ कर करके पद पाया वो आएंगे जरूर, ऐसे ही पुरुषार्थ करेंगे। साथी होकर के देखना भी है, अपने अवस्था की भी जांच करनी, हम कहाँ तक पुरुषार्थ कर रहे हैं, कैसे माँ बाप को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि जानते हैं कि माँ और बाप ब्रह्मा और सरस्वती वो फिर जाकर करके वो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो तुम भी जो ब्राह्मण हो तो जाकर के वर्षा लेके अपने पुरुषार्थ, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे जरूर समझते हो। किसी लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी बनेंगे, जरूर उनकी प्रजा भी होंगी, उनके दास दासिया भी होंगे अनेक प्रकार के, ठीक है नहीं? अच्छा, फिर वो तो जो पास हो जाएंगे 16 जरानियां बनेंगे, 16 कला यानी संपूर्ण पास होंगे। अच्छा, जो 16 नापास हो जाएंगे, पढ़ते हुए नापास हो जाएंगे, 33 मार्क्स ले जाएंगे, वो क्षत्रिय वंश में चले जाएंगे। श्री सीता और राम उनको एरो दिया है नहीं बच्चे, वो कोई बाण वो नहीं है, एक ज्ञान के बाण है बच्चे। जो वो माया पर जीत पहन न सके पूरी, तो क्षत्रिय तो कह रहेंगे तुम क्षत्रिय हो ना बच्चे, तुम क्षत्रिय हो नहीं। कौन से क्षत्रिय हो? वायलेंस वाले क्षत्रिय नहीं हो, नॉन वायलेंस के क्षत्रिय। और गुप्त तो माया पर जीत पहन रहे हो, वो गोलियां की वो कोई यहाँ बात नहीं है बच्चे, यह नॉन वायलेंस इसको कहा जाता है। नॉन वायलेंस से अहिंसा परमो देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। जो धर्म प्राय आदि लोग वहाँ एक दो के ऊपर काम कटारी नहीं चलती है, इसलिए बाप आकर के कहते हैं देखो अभी योगी बनो, योगी तवत होते नहीं, और तुम बच्चे सब हो राज ऋषि। वो जो गेरू कपने वाले हैं नहीं, वो मत्थे मूंदने वाले बच्चे, वो रजो प्रधान संन्यास बच्चे, वो तो वो जंगल में जाते हैं ना बच्ची, वो है हठ योग संन्यास, ये है राजयोग संन्यास। अरे राजयोग का नाम भी किसके बूथ में नहीं आएगा कोई भी विद्वान आचार्य पंडित को, भले किताबी पढ़ते हो। बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि राजयोगी है, राजाई के लिए हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, हर एक राजयोगी है। राजाई के लिए पूछते स्कूल पाठशाला में हम आए हैं, तुम बच्चे आए हो, हम पढ़ रहे हैं क्या? राजाओं का राजा बनने, लक्ष्मी नारायण बनने। अभी सन्यासी नहीं है, ये ज्ञान सिखला सकते हैं, ये गपोरे मारते हैं, हम जनक मिश्र ज्ञान दे सकते हैं, ये गपोरे मारते हैं जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं। बाबा ने समझा बच्चे तुम ही ब्राह्मण सच्चे हो, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की एक रास होती है। हाँ, वो भ्रमरी कीड़े को ले आकर करके भ्रमरी बनाते हैं, उन्होंने सिखला देते हैं, कमाल है नहीं बच्चे, बंदर है ये। तो मिसाल बाबा देते हैं कि तुम जो भारत की कीड़े हो, रिश्ता के कीड़े गोते खाते हो, मैं तुमको उदाय करके तुमको एकदम से लक्ष्मी नारायण प्रस्थान के मालिक बना देते हैं, समझा बच्चे? तो ये कोई सन्यासी नहीं है बना सके। अरे वो तो विलायत में जाकर के ठगी करते, हम भारत का प्राचीन सहज योग और सहज ज्ञान सिखला, राजयोग सिखलाने आए। अभी सन्यासी क्या जाने राजयोग से? जो कहते हैं कि ये सुख कांग निष्ठा समान है, सो बरोबर इस समय का सुख है ही कांग निष्ठा समान, परंतु स्वर्ग के सुख तो अथा है।
वो सुख कौन दे सकता है? वो सुख ये बाप, जिसके अभी पिता माँ बाप हुआ नहीं तो गुदाम हुआ ना, गोदी का, तो जो आकर के गोद लेके ब्राह्मण बनेंगे, बस उनको ही तीसरा नेत्र मिलते हैं, वही त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। दूसरा कभी भी कोई बन नहीं सकते, न शूद्र न देवता, सिर्फ ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण है धातु को स्वर्ग बनाने वाले, योग बल से और पवित्रता के बल से। वो पवित्रता ही है। देखो सन्यासी पवित्र बनते हैं, सब मत्था टेकते हैं नहीं उनको, क्यों? क्योंकि पवित्र है। फिर वो फॉलो थोड़ी करते हैं, नहीं, वो कहते हैं हम सन्यासी शिवानंद का फॉलो है, पर बच्चे वो तो सन्यासी है नहीं, वो तो विकारी नहीं है ना, वो तो निर्विकारी है। तुम क्यों कहते हो हम उसके फॉलोअर है? तुम तो गिरता तुम है, फिर तुम क्यों कहते हो? उसको कहा जाता है, वो कहते थोड़ी है उनको कि बच्चे तुम हमको फॉलो क्यों कहते हो, तुम तो सन्यास करते ही नहीं हो। कहते हैं कभी किसको? सन्यासियों को। बाबा ने तो बहुत ही गुरु का कोई सन्यासी ने कहा नहीं हम सन्यासी, तो हम कैसे कहते हो फॉलोअर हूँ? फॉलो तो करते ही नहीं है, तुम दृष्टि और हम पवित्र सन्यासी, तुम क्यों कहते हो फॉलोअर? तो वो भी नहीं उनको समझाते हैं। यहाँ तो फॉलो करना नहीं, ये तो माँ बाप को पवित्रता में फॉलो करना है। तो इसलिए कहा जाता है गुरु जिसके अंधले से सत्यानाश, कहते नहीं उनको कि भाई तुम सन्यासी बनने चाहे तो पवित्र बनो, तुम तो झुकते रहते हो, तुम तो ऐसे बनो जो तुमको कोई झुके। तो देखो बाप बैठ करके तुम बच्चों को ज्ञान का कलश देते हैं, अभी तुम माताओं को झुकना नहीं है, उनको अभी विशक्त कराना, द्रोणाचार्य ये सब सन्यासी नहीं, अभी उनको तुम्हारे आगे झुकना है। इसलिए बाप भी आकर के कहते हैं अनुसयाओं को, कुंतियाओं को याद रखना, बिल्लियों का दबाया है, क्यों दबाया था? कोई आपको थोड़ी रखा है समझाने का। बोलते हैं मेरी लाडली बच्चिया, आधा कल भक्ति में तुम बहुत थक गई हो बच्चिया, बहुत थक गई। अच्छा बच्चा बोला नहीं, अब मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सब तुम्हारा थकत दूर कर देते हैं। तो देखो भक्ति मार्ग में धक्का खाते हैं, क्या स्वर्ग में भी कोई धक्का खाते हैं क्या? तो भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग दिन है, भक्ति मार्ग रात है। बच्चों को भी शिव शिव करके कहो तो वो भी बेचारे वो अंत मत संगत हो जाए। तो लोग क्वेश्चन में को सभी कहा है कि जानते तो है नहीं, भूल गए हैं कि गीता का भगवान कौन था। गीता के भगवान ने राजाओं का राजा बनाना अर्थात भारत को स्वर्ग बनाया था। बाबा कहते ऐसे अपने बाप ने जो तुमको स्वर्ग बनाया, उनके लिए तुम कहते रहते हो पत्थर में दियो, शिकर में दियो, कच्छ में बच्चे में मेरे को 84 तो क्या 84 लाख तो क्या पता नहीं करोड़ जन्म दे दिया, ऐसे तुमने अवज्ञा किया। तो भी ये तो मेरा ड्रामा है, मेरा फर्ज है, जो मेरा अपकार किया है तुम लोग ने, मैं तुम बच्चों के ऊपर फिर उपकार करता हूँ। और ऐसा उपकार करता हूँ जो तुमको बादशाही दे करके हम निर्वाधानी चले जाएंगे, तुम भले राजे का, क्योंकि राजे का मन भी फिरते रहे। तो सत्य में तुमको ये ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर हमको माया से हार खानी है, वो ज्ञान नहीं रहेगा। अगर वो भी तुमको ज्ञान हो रहे तो फिर बादशाही तुम्हारी जहर हो जाएगी। इसलिए मुझे भूल जाती। अभी कितना सफाई से समझाते हैं तो भी नहीं समझते हैं, तो क्या करें? न रोज पढ़ाई के लिए आते हैं जो 5 वर्ष धारण करें, एक दिन आएंगे लगे लूले, दूसरे दिन नहीं आएंगे, तीसरे दिन आएंगे, चौथे दिन नहीं आएंगे, ये कोई पाठ है? इसका मतलब है कि निश्चय काम यहाँ बाप से वर्षा लेने आया, निश्चय नहीं। तो निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती, संशय आत्मक बुद्धि विनय शयंती, ये अक्षर लिखे। विनय शयंती मारना इतना उच्च पद नहीं पाना। अच्छा अभी ठीक है, समझा अच्छी तरह से, फिर बाकी कल समझाएंगे, रात को समझाएंगे। कोई समझने के लिए आवे, किसको कोई संशय है पूछने का तो आकर के पूछे, समझा? पूछे क्या किसे? सब आकर के बाबू से पूछेंगे। वो जो गाया हुआ है सन्नदात शोध फादर अन्नद, तो है नहीं, ब्रह्मा कुमारियां माता पिता के बच्चे है नहीं, तो जाओ वो माता पिता से भी बड़ी पीछे। हाँ, वो माता पिता से बहुत पीछे है, वो ध्यान में जाते हैं, सुषमता में जाते हैं, माता पिता जा नहीं देते हैं। देखो तुम लकी स्टार्स हो ना बच्ची, लकी सितारे, इसलिए तो वही सब कुछ बताएंगे। हम सुषमता में क्या करते हैं, हम मूल वतन में कैसे जाते हैं, जाओ उनसे पूछो बच्चे को, कोई मना थोड़ी करते हैं। अच्छा